नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। ये दोस्तों सभी के हम मिक्स 150 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको 150 प्रश्न एक रिवीजन के तौर पे करवाएंगे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 150 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया बोल सकते हैं। मलेरिया दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश की गति कितनी होती है? दोस्तों, प्रकाश की चाल अगर पूछा जाए आपसे तो बोलिएगा 3 लाख किमी प्रति सेकंड। दोस्तों बोल सकते हैं 3 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या होता है साथी? तो इसका चाल होता है प्रकाश का। प्रकाश जो है यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस के द्वारा बताया गया। सौरमंडल से संबंधित नियम अगर पूछा जाए तो कोपरनिकस ही बोलिएगा, कोपरनिकस बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में दोस्तों स्वर्ण मंदिर स्थित है। इसका उत्तर दीजिए। कहता है चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए बोल सकते हैं जो हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा पूछा जाए तो यह भी है साथी दिल्ली में बोल सकते हैं। लाल किला पूछा जाए तो लाल किला भी कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। ये दोनों प्रश्न को दोस्तों जरूर अच्छा से याद कर लीजिएगा। इस दोनों प्रश्न में कन्फ्यूजन हो सकता है। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न कहता है ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल स्थित है। शाहजहां के द्वारा इसको बनवाया गया था। आगरा जो है यह बोल सकते हैं यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगर दोस्तों हम आगरा का बात करते हैं तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? साथ ही सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही अगर आपसे पूछ लेता जो शिक्षा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है तो 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 5 अक्टूबर के दिन विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन। साथ ही बोल सकते हैं जो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हॉकी जो है अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है।
किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तब 5 जून के दिन दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। दोस्तों आर्य समाज का स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती बोल सकते, दयानंद सरस्वती। इसे भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया। आराम हराम है का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह नारा दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जय जवान कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसका नाम है विजय घाट। और दोस्तों बोल सकते हैं इसे शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। यही अगर आपसे पूछ लेता जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे के द्वारा यह नारा दिया गया था। मंगल पांडे के द्वारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह नारा दिया गया था। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो इसके बोल सकते हैं जो दरबारी कवि, इसके दरबारी कवि दोस्तों कौन थे? तो हरिसेन बोल सकते हैं। हरिसेन इसके दरबारी कवि थे। और ईरान का अगर आपसे नेपोलियन पूछ लिया जाए तो नादिर शाह को लॉक कर सकते हैं, ईरान का नेपोलियन। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का रहा। याद रख सकते, इसी के प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में इसका स्थापना किया गया था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 में इसका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर नामक जिला में। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा नाम हो जाता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर को बोल सकते हैं गुरुदेव की उपाधि किसने दिया? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी दोस्तों बोल सकते हैं इसके लेखक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न का आकार पीपल के पत्ते के समान होता है। और बोल सकते इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो 0 रुपये की राशि, 1 भी रुपये की राशि नहीं दी जाती है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती को यही पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। परमवीर चक्र आप बोल सकते हैं, परमवीर चक्र हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का अगर दिमाग पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। क्वेश्चन का था अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन। यह रूस से संबंधित है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला
प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यह दोस्तों यूएसए के व्यक्ति मेरे साथी हो जाते हैं। क्वेश्चन का था अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो राकेश शर्मा जी। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया, आर्यभट्ट नाम है, 1975 में इसको छोड़ा गया। क्वेश्चन कहता है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, घेंघा यानी ग्वाइटर नामक रोग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है, तो दोस्तों आयोडीन और ग्रेफाइट बोल सकते हैं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, उसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय का बात करते हैं तो डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है डूरंड कप का संबंध। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध, यह दोस्तों कहाँ है, तो बोल सकते हैं हीराकुंड बांध। अगर पूछा जाए उड़ीसा, याद रखिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 बोल सकते हैं। कहता चीन की मुद्रा कौन सी है, दोस्तों बीजिंग बोल सकते हैं, इसकी राजधानी है चीन की। और रेनबिन्बी दोस्तों अब इसका मुद्रा होता है चीन का, याद रखिएगा। तो यहाँ पर युआन नहीं दोस्तों, रेनबिन्बी आप याद रख सकते हैं। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, हेनरी डुनॉट है। और इसका जो स्थापना किया गया था, कब किया गया, इसका स्थापना 8 मई 1863 को इसका स्थापना किया गया। इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, एनीमिया, याद रखिएगा। भारत कोकिला कौन कहलाती है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू बोल सकते हैं इसे। और दोस्तों बोल सकते हैं जो भारत का प्रथम राज्यपाल अगर पूछ लिया जाए तो सरोजिनी नायडू कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हो जाते हैं, यानी बोल सकते हैं BHU के संस्थापक दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी हो जाते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, यानी कौटिल्य। यह दोस्तों चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया, यह संबंधित है आपको राजनीति से, यह संबंधित है। वही कौटिल्य यानी चाणक्य है जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी। कहता है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, काठमांडू, नेपाल के काठमांडू दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं, तो दोस्तों 8 बोल सकते हैं। अपना भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई तो 75-16 दोस्तों बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन का था विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो अपना देश भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया ग्रांड ट्रंक रोड। अभी दोस्तों वर्तमान में बोल सकते हैं NH1 और NH2, इसी को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेड़ी बेड़ी। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थायमिन के नाम से इसको जाना जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होता है, स्कर्वी। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए, स्कॉर्बिक अम्ल। इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है, आंवला होता है इसका प्रमुख स्रोत। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, विटामिन सी, याद रखिएगा, नहीं होता है। क्वेश्चन कहता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। दोस्तों रिकेट्स नामक रोग होता है, यह अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है रिकेट्स। और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसको हार्मोन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कौन विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, विटामिन डी को। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, विटामिन के। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन होता है। दोस्तों विटामिन ई को बोल सकते हैं आप सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन दोस्तों विटामिन ए और बोल सकते हैं डी, ई, के, ये सब विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। बाद बाकी जो भी विटामिन है, विटामिन सी हो गया, विटामिन बी या कहिए या बी कॉम्प्लेक्स कहिए, ये जल में घुलनशील होते हैं। यहाँ पर ए और ई दिया गया है। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl होता है दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम।
हंसाने वाली गैस का नाम बताइए। दोस्तों इसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाफिंग गैस भी कहा जाता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट दोस्तों हो जाता है। क्वेश्चन कहता है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल नाम अगर पूछा जाए तो। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में मेरे साथी कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसी का हिंदी नाम है सूत्रकनिका। क्या नाम है? सूत्रकनिका आप बोल सकते हैं। कार्ल बेंडा के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। कहता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में दोस्तों इसका निर्माण होता है, RBC का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है और यह एक ऐसा दिवस है जो किसी के जन्म दिवस पर आधारित नहीं है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिफगमो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो ROM दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी बोल सकते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 सूरत के अधिवेशन आप बोल सकते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राज राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद शहर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश दोस्तों वेटिकन सिटी आप बोल सकते हैं। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा आप लॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा मेरे दोस्त इसकी राजधानी हो जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का गठन किया गया कब? तब 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। आईने अकबरी का लेखक कौन था दोस्तों? अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखा गया। क्वेश्चन कहता है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? यह टेनिस से संबंधित हो जाते हैं। देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास जी को। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24 तिलियां होती है अशोक चक्र में। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेफिज। और दोस्तों यह कान की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है? कान की हड्डी है बोल सकते हैं। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, यह जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां? 639 के आसपास पेशियां होता है। लाल रक्त कणिका यानी RBC का जीवन काल 120 दिन। इरिथ्रोसाइट्स इसका अन्य नाम है और बोल सकते हैं WBC। दोस्तों इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। इसका अन्य नाम क्या होता है? तो इसका अन्य नाम अगर पूछा जाए तो ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हैं। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहिए या गैल्वेनीकरण कहिए या गैल्वेनाइजेशन कहिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और इसका वजन लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है दोस्तों। और बोल सकते हैं हेपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन कहलाता है। भारत का प्रथम तेल
शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असम के डिगबोई। यूनेस्को द्वारा कनिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो दोस्तों फेरी क्वीन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो दोस्तों चीनी आक्रमण के समय 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है और पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य भी आंध्र प्रदेश है। भारत में भाषा के आधार पर दोस्तों आंध्र प्रदेश। भारत पर कहता है हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मेगास्थनीज बोल सकते हैं। इंडिका नामक पुस्तक इसके द्वारा लिखा गया। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन बोल सकते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम। विटामिन की खोज किसने की? फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा विटामिन का खोज किया गया। विटामिन की खोज दोस्तों फंक। स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकिल बोल सकते हैं इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टीन की होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल दोस्तों 1919 को यह घटना हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून के दिन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया? सारनाथ में। और सबसे अधिक श्रावस्ती में दिया। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय का। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1930 में अपना रिपोर्ट दिया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ दोस्तों नाम है। और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम भी सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में होती है। आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। बॉल पेन के सिद्धांत दोस्तों बॉल पेन जो है यह पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर आधारित है। पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत बोलिएगा। राजस्थान में खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? यह तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र बोलिएगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह रेटिना पर बनता है। कैसा? वास्तविक और उल्टा। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण विधि के द्वारा। डीएनए की द्विकुंडलित कहता है का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक के द्वारा। डीएनए जो होता है दोस्तों यह डबल हेलिक्स मॉडल होता है। यह वाटसन और क्रिक के द्वारा कहा गया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापा जाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर दोस्तों मधुमक्खी पालन कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो शुक्र बोल सकते हैं आप। उसका क्या नाम है? शुक्र नाम है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पाया जाता है लेकिन लगभग में 71% के आसपास सूर्य में हाइड्रोजन पाया जाता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है दोस्तों। कौन है? शुक्र आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था सौरमंडल की आयु कितनी है?
4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है दोस्तों? तो 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड बोल सकते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं 8 मिनट 20 सेकंड कहिए या 8 मिनट 16 सेकंड कहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंतर्गत। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो को अपना दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।